अब तक श्रीमद् भागवत सहस्रलोक व्याख्या में 15वें अध्याय के प्रथम भाग में हम बताए आए कि भगवान दुर्वासा ऋषि श्राप दे दें पांडवों को, इसलिए दुर्योधन ने भगवान दुर्वासा को द्रौपदी के घर भोजन करने का जो वर था वो दुर्वासा जी से मांगा और दुर्वासा ऋषि ने वहाँ संदेशा भी भेज दिया कि मैं भोजन के लिए आ रहा हूँ। यहाँ जो बात हम बता रहे हैं कि पांडवों के पास जो पात्र था, द्रौपदी के भोजन करने के बाद उसमें कोई चीज़ शेष नहीं रहती थी। और जब ये संदेश 10,000 शिष्यों का दुर्वासा ऋषि के साथ भोजन करने का द्रौपदी के पास पहुंचा तो वो चिंतायुक्त हो गई और भगवान को याद किया। अंतःकरण से भगवान विराजमान हो गए। कहा क्या हुआ? वहाँ द्रौपदी ने कहा है कि भगवान कोई व्यवस्था है नहीं, मैं भोजन कर चुकी हूँ और अब तो कुछ मिलेगा नहीं इस पात्र से, क्योंकि ये आगे श्रीमद् भागवत बताएगी कि वो क्या पात्र था। तो अब कैसे दुर्वासा ऋषि जी की जो है अगुवाई की जाए, वो 10,000 शिष्यों के साथ भोजन पर आ रहे हैं। तो वहाँ भगवान ने वो साकन का जो पात्र था वो मंगवाया है। वहाँ एक उछिट जो है, एक दाना देखकर वहाँ भगवान ने संकल्प कर लिया उस दाने को देखते ही कि इसी अन्न में विश्वात्मा प्रसन्न हो। द्रौपदी ये बात समझ नहीं पाई कि भगवान क्या कह गए, क्योंकि उनको मायाधारी भी कहा है कई जगह। देखिए आगे आगे बहुत बड़े बड़े गूढ़ रहस्य आएंगे, तो वो नहीं समझ पाई और उस संकल्प से पूरे विश्व की आत्माएं जो थी 84 लाख योनियां जो बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, वो सभी आत्माएं, जितने भी जीव जंतु चर चराचर जो भी थे, यहाँ तक कि जड़ आदि भी, वो सब तृप्त हो गए, उनके पेट भर गए। तो 10,000 शिष्य और दुर्वासा भगवान कहाँ बचे। और इधर दुर्वासा जी सोच रहे हैं कि सब स्नान कर लिया और वहाँ हमने अन्न के लिए बोल दिया, भोजन तैयार हो गया होगा और किसी को भूख नहीं है, तो बड़े घबराए कि कहीं सारा सामान वेस्ट जाएगा, बेकार जाएगा। तो अपने शिष्यों को लेकर भाग गए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जीत हो, हमेशा तुम विजयी रहो, अस्तु। ये बात अर्जुन युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि जो ये सारी मेहरबानियाँ, जो ये सारी उपलब्धियाँ हमें मिली हैं, ये उन परमपिता परमात्मा की कृपा से ही मिली हैं, क्योंकि मैं द्वारका से आके आया हूँ और जो अनिष्ट वहाँ हुए हैं उन भगवान का अब हमारे सर से हाथ उठ गया। अब इससे आगे जो है देखिए श्लोक में भगवान व्यास जी ने यही श्लोक बता दिया कि साकान शिष्टम उपभुज्य यतस त्रिलोकिम तृप्तम सलीले वेणीमग्न संगाहा, कि उस एक मात्र अन्न के कण से त्रिलोकी की तृप्ति हो गई। ये जो उपलब्धियां थी ये उन भगवान के अनुकंपा से ही हमें प्राप्त हुई। उसके बाद कह दिया यत तेजस्सा अथ भगवान युधि शूल पाणी रविश्रमापिता स गिरजो अस्त्रम मदानिजम में अन्य अपि चाह मन नैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम, कि जो इंद्र के समान आधा राज्य हमने भोगा और जो अस्त्र शस्त्र मुझे मिले, शूल पाणी भगवान शंकर का जो नाम आया है कि जो पाशुपत अस्त्र था वो भी मुझे इन परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से मिला। और कह दिया कि तत्रैव में वीरतो भुजदंड युग्मम गांडीव लक्षण मरातिबद्धाय देवा सैन्द्राश्रिया यदनुभावित माजीड तेनाहम मधुषिता पुरुषेण्य भूमना, कि स्वर्ग में जब हम विहार कर रहे थे तो जो देवताओं के निमित्तिक दुश्मनों को मारने के लिए मेरे इन कवच का और मेरे गांडीव का जो सहारा वहाँ लिया गया, वो भी इन परमपिता परमात्मा की ही कृपा थी, उन वासुदेव की कृपा थी। लेकिन कह दिया कि ता पुरुषेण भूमना, कि उन्होंने हमें ठग लिया, यानी कि भगवान अब हमारे बीच में नहीं है, वो अपने परलोक को चले गए हैं।
यद बांधवः कुरुबलाद्धीमनंत पारम मेको रथेन तत्रेऽहं तिर्यसत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परिशां तेजाश्च पदं मणिमयं च हृतं शिरोभया। अब यहाँ एक शब्द आया है कुरुबलाब्धिमनंत पारम में को हो, कि मैं अकेला कौरवों की सेना के पार हो गया, यानी कि उनको मैंने अकेले ही हरा दिया। उपलब्धि बता रहे हैं भगवान की कि ये सब उन परमपिता परमात्मा की कृपा थी। यहाँ श्रीमद् भागवत में एक शंका भी दी गई है कि अर्जुन को ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि मैं अकेला कौरवों की सेना के पार हो गया। शब्द जो आया है पारम में को रथेन उत्तर है हम तीर्य सत्वम, के यहाँ दूसरी जो बात इसी श्लोक में बता दी कि प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशाम तेजस पदम मणिमयम च हृतम शिरोभ्या, यानी कि ये जो जिक्र है ये उस कुरुक्षेत्र के मैदान का नहीं है, ये उस समय का जिक्र है जब विराट नगर में विराट के पुत्र के साथ अर्जुन युद्ध करने गए थे और वहाँ गायों को छुड़ाया था। और उत्तरा ने कहा था कि मुझे मेरा जो भाई है वो बड़ा बलवान है और उस कौरव की सेना को पराजित करेगा, ये परास्त करेगा, और मैं उन कौरवों के जो जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनके मैं उपवस्त्र से अपनी गुड्डे का ब्याह रचाऊंगी, खेल करूंगी। यहाँ यही बात कह दिया अब अर्जुन ने कि जो मैंने वो हरे थे ये भी उन परमपिता परमात्मा की ही कृपा थी। क्योंकि देखिए कौरवों का ये जो श्लोक की जो शंका दी है इसमें बताया है कि कौरवों के तो 3 ही बचे थे युद्ध के बाद, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर, और इधर पांडवों के 7 लोग ही उस युद्ध के बाद बचे थे, जिनमें 5 पांडव, कुंती और द्रौपदी। अस्तु, अब आगे देखिए श्लोक क्या कह रहे हैं। 14वां श्लोक, यो भीषम कर्ण गुरु शल्य समुष्वद्भ्रद राजन्य वर्यरथ मंडल मंडिताशु अग्रे चरो मम विभोरथ यूथ पाना मायूरमनांशी च दृश्या स ओजाश्रत, कि जिनको देखिए भीषम पितामह, गुरु, कर्ण, शल्य, इनकी सेना में जो मेरे आगे होकर सारथी बने। बताने की जरूरत नहीं है आपको कि भगवान सारथी थे अर्जुन के। यहाँ वही बात युधिष्ठिर को अर्जुन बता रहे हैं कि मेरे आगे आगे वो सारथी बनकर चलते रहे और उन रथी यूथपालों की आयु, मन, बल, अस्त्र आदि अपनी कुशल दृष्टि से ही छीण कर दिया। रथ यूथ पानम मायूरवानांशी च दृश्या स ओजाश्रत, के उनके जो अस्त्र शस्त्र थे, इतने बड़े बड़े महारथियों का जिक्र यहाँ किया है, उनके मात्र उनकी तरफ भगवान देख लेते थे। मैं तो अब समझ रहा हूँ कि वो भगवान थे, मेरी समझ में तो ये बात ही नहीं आई कि वो भगवान हैं। मैं उनको अपना सारथी ही समझता रहा, उनको मैं अपना मित्र समझता रहा। आज हम हारे गए, आज इसका कोई समाधान हमारे पास नहीं है। और उनकी दृष्टि से ही उनके जो अस्त्र शस्त्र से सब छीण हो जाते थे, यानी कि बेकार हो जाते थे, मेरे ऊपर कोई असर ही वो नहीं करते थे। उसके बाद कह दिया, यद्दोषुमा प्रणीतम गुरु भीषम कर्ण द्रोणी त्रिगर्त सैन्देवा हल्लिकाधि अस्त्राण्य मोग महिमानि निरुपतानि नो स्पर्शनु हरिदासा विमासुराणि। अब यहाँ दोबारा यही बात अर्जुन ने बता दी कि जिस तरह से एक भगवान में समर्पित इंसान को, जीव को कोई दुष्ट प्रवृत्ति वाला कुछ विपदा, कोई मुश्किल नहीं पहुंचा सकता, ऐसे ही भगवान हमारे साथ रहे। और गुरु भीष्म कर्ण द्रोण त्रिगत शैल्य और सैंधव बाहुलीक कह रहे हैं कि इनके जो तीव्र अस्त्र मेरे शरीर को छू भी नहीं पाए, टच भी नहीं कर पाए। ये सिर्फ इन भगवान की ही कृपा थी, इनका ही आशीर्वाद था। सौत्ये व्रता कुमति न आत्मद ईश्वरो में यत् पादा पदम भवाय भजन्ति भव्या माश्रायन्त वाम मर्योरथिनो भुविष्टम न प्राहरन्तनो भा निरसचित्ताः, के जिनके चरण कमल का बड़े बड़े श्रेष्ठ जन
मोक्ष के लिए दिन रात भजन करते हैं, कह दिया सोत्यव्रतः कुमति ना आत्मदीश्वर हो में यत पाद पदम भवाय भजंति भव्या। बड़े बड़े विद्वान लोग, ऋषि मुनि से भी ऊपर की श्रेणी के लोग, श्रेष्ठ जिक्र आया है यहाँ पे कि मोक्ष के लिए दिन रात भजन करते हैं कि हमारा मोक्ष हो। लेकिन कह रहे हैं कि वही माँ श्रावंत वाहम मर्युरथिनो भविष्टम ना प्राहरंदनुभाव निर्चित्ता। जिनके भजन के लिए बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, वही भगवान, मैं जब रथ अपने युद्ध में जब मेरे घोड़े थक गए और मैं नीचे खड़ा हो गया तो मुझे वो कौरवों की सेना मार सकती थी क्योंकि मैं निहत्था था। लेकिन जो मेरी आज जीवितमान में जो हूँ, यानी कि जो मेरे प्राण हैं, वो उनकी कृपा से ही हैं, नहीं तो कौरव की सेना मुझे निहत्था समझकर मार सकती थी, लेकिन मुझे वो मार नहीं पाए। लेकिन ये हमारे से बड़ी भूल हुई कि मैं उस समय भी ये बात नहीं समझ पाया। उसके बाद कह दिया नर्मान्युदार रुचिरिस्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदिनेति संजल्लिप्तानि नरदेव हृदय स्पृशानि समतो लट्ठन्ति हृदय मम्मादवश्य है। अब यहाँ जो जो उच्चारण भगवान अपने सखा इस अर्जुन के लिए करते थे तो वहाँ शब्द बता दिया समतूर लुठन्ति हृदय मम्मादवश्य, कि जब मुझे वो भगवान हे अर्जुन हे पार्थ हे कुरुनंदन, जब ये बातें मुझे याद आती हैं तो मेरे यहाँ हृदय में एक सूल सा चुभता है। युधिष्ठिर को बता रहे हैं भगवान, जब भगवान का साया, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का हाथ साक्षात उनके सर से उठ गया, ये बातें अर्जुन युधिष्ठिर को बता रहे हैं। और वहाँ शौनक आदि ऋषि जो हैं वो सूत जी से कथा सुन रहे हैं। उसके बाद देखिए कह दिया सय्या सनाटन विकथतन भोजनादिश वै कयादवश्य है ऋत्वातानि विप्रलब्धा सख्यु सखेव पितृवतनस्य सर्वम से हे महान्य महितया कुमतेरघम में। मेरी हर बात को, जो मैंने कहा भगवान को, मेरी हर बात में वो हाँ मिलाते थे। कब कब? सोने के टाइम, आसन के टाइम, अटन आदि जो भी खेल आदि हम करते थे, भोजन आदि में जैसे मैं बोलता हे बंधु हे सखे, ठीक है जैसा तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, कभी भी मेरी बात का उल्टा नहीं कहा और मुझे हमेशा अच्छा ही बताया। जैसे बता दिया कि पितृवतनस्य सर्वम से हे महांत महितया कुमतेरघम में, कि जैसे पिता बेटे को पालता है, उसकी कोई भी अनिष्ट आदि का ध्यान नहीं रखता, ऐसे ही वो हमारे हर गलत काम को भी सही बताते थे, लेकिन हम परमात्मा को समझ नहीं पाए, मेरी कुमति के अपराध सहते थे। यानी कि जो मैंने कहा, सही कहा तो भी ठीक और गलत कहा तो भी ठीक। उसके बाद कह दिया सोहम नरपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या विप्रेण सुरदा हृदयन शून्य अवधन्य रुक्रम परिग्रह मंगरक्षण गोपैरसद्भीरद्बलेन विनिर्जतो वश्यमि, कि हे राजन, अंग सखा प्रीतम हृदय वल्लभ पुरुषोत्तम के बिना मैं ऐसे शून्य हो गया हूँ कि श्री कृष्ण के परिवार की रक्षा करते हुए जैसे मुझे किसी ने लूट लिया हो। मुझे भीलों ने, भीलो जाति का जिक्र श्रीमद् भागवत में किया है, ये ज़्यादातर चोर उचक्के का ही काम था कि मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं लुट गया हूँ। वहाँ अर्जुन बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि अब हम बिल्कुल निहत्थे हो गए हैं। अगले श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं, तद्वै धनुष्यैश्वाहा सैरथो हयासते सोहम रथी नरपत्यो यत आन्नमन्ति ही। उसके बाद सर्वम क्षणेन तदभूसदीस रक्तम भस्मन्न होतम कुहराधमिवोप्तमुष्याम। एक श्लोक में कितनी बड़ी बात यहाँ अर्जुन ने कह दी।
कि हे भाई युधिष्ठिर, जो पृथ्वी के राजा मेरे नाम से थर थर कांपते थे, वही धनंजय हूँ मैं, वही अर्जुन हूँ, और ये वही रथ हैं, वही घोड़े हैं। सोहम रथी नरपत्यो यत् आनमंति ही सर्वम क्षणेन तद्भूय शरीर सरक्तम भस्मन हुतम कुहरादमिवोप्तमुष्याम। यही वो बाण है, यही मेरी भुजाएं हैं, जिन भुजाओं के बल से मैंने महेश, सुरेश, गंधर और मैं राक्षस को परास्त कर दिया। भीष्म पितामह, कर्ण का जिक्र है, जयद्रथ आदि बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं का विध्वंस कर दिया। यज्ञ के घोड़े के संग गया, बड़े बड़े नामी नरेश का मान भंग करके उनको अपने संग कर लिया। सब पृथ्वी पर यज्ञ के घोड़ों को फिराकर हस्तिनापुर में लाया। अश्वत्थामा की मस्तक को चीर कर मैंने मणि निकाल ली, परंतु बिना द्वारकानाथ के सब निष्फल हो गया। जैसे भस्मान होतम, कह रहे भस्म किया हुआ हवन, भस्म में किया हुआ हवन, कपटी से मिला हुआ धन और ऊषर में बोया हुआ बीज निष्फल हो जाता है। देखिए उसके बाद अगले श्लोक में, राजस्य तव्या अनुपृष्टां श्रुधाम न सुहत्तपुरे विप्रशापा विमूढ़ानां विघ्नतां मुष्टिभीरमिथा वारणीं मदरा पीत्वा मदोन्नमतिचेतसाम् आजानातामिवान्योन्यं चतुष्पञ्चावशेषिता। के सुहदपुर के, यानी के हे नरेंद्र, जो आपने बूझे वो सब दुर्वासा ऋषि के साप से परस्पर कट कट कर मर गए, नष्ट हो गए। क्यों कि युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा इसीलिए था द्वारका के, द्वारका की सुध आप लेकर आओ। इस श्लोक में अर्जुन ने बता दिया कि हे मेरे भाई, हे नरपेंद्र, जिनके बारे में आपने पूछा है वो सब परस्पर कट कट कर मर गए। आदि पुरुष अविनाशी त्रिलोकीनाथ ने चित्त में विचार कर लिया कि यदुवंशी हमारे वंश में बड़े नामी और बलवान हैं, न जाने मेरे पीछे और लोगों को क्या क्या नाच नचाएंगे। यानी मद में मतवाले वो हो गए थे, और भगवान ने ये विचारा कि जब मेरे सामने ही ऐसे अनिष्ट हुए हैं, यही बात श्रीमद् भागवत में व्यास जी भगवान भी बताएंगे आगे। हमने कहा था कि हम श्लोक से और भागवत से बाहर नहीं जाएंगे, यही बात भगवान व्यास जी आगे चल के बताएंगे। यही बात भगवान ने भी विचारी कि जो यदुकुल है वो मद में मत वाले होकर जब मेरे सामने ही ऐसे अनिष्ट हो चुके, तो बाद में भी ये रहेंगे तो उत्पात इस पृथ्वी पर मचाएंगे। लेकिन उनको सबको उन्हीं दुर्वासा ऋषि के श्राप से परम धाम को भगवान अपने साथ ले गए। ये बात बता रहे हैं युधिष्ठिर को अर्जुन। अब जलोकशाम जले यदमन महांतो अंधंत्यणीशाह दुर्बलान लीनो राजन महांतो बलीनो मथाह। पहले श्लोक में बता दिया कि जिस तरह मदिरा पी के वो मतवाले थे उनको सबको मरवा दिया, और वहाँ बता दिया कि 4 या 5 ही बचे थे। ये बात हम बताया है कि वहाँ पे, यहाँ जो श्लोक बताया है चतुष्पंचावशेषिताः, कि सब मर गए हैं, सब कट गए हैं, लेकिन 4-5 शेष रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ये ईश्वर की चेष्टा है, कभी परस्पर विध्वंस और करवाते हैं, कभी विध्वंस और कभी पालन करते हैं। जलोकशाम जले यदमन महांतो अदंत्यणिशाह दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मिथाह। के हे भाई, ये जो हम सब कुछ देख रहे हैं ये सब उन परमपिता परमात्मा की ही अनुकंपा है, उन्हीं की ये लीला है। और उसके बाद कह दिया कि देश कालार्थ युक्तानि हृतापोपशमानि च तापोपशमानि च हरयन्ति समरस्य चित्त गोविंदाभिहितानि में। के देश काल योग्य
देश और काल के योग्य अर्थ आदि जो हृदय के ताप के नाशक भगवान श्री कृष्ण का जब मैं स्मरण करता हूँ तो मेरा चित्त व्याकुल हो जाता है। उस समय मेरे प्राण इस देह से निकल जाते हैं कि ये जो पापी प्राण देह में अब रह गए हैं, यानी कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो साक्षात हूँ, ये एक मृतक के समान हूँ, लेकिन इसके अंदर जो जीव है और ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरे कुछ पाप बचे हैं उनको भोगने के लिए ये शरीर रह गया है। दूसरा वह कह दिया कि एवं चिंत्यतो जिष्णो कृष्ण पाद सरोरुहम सौहार्देनाति गाढ़ेन शांता आसीद विमलामति वासुदेवांगनुधयान परिभ्रंति सरन्हसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषायधीष्णो अर्जुना गीतम भगवता ज्ञानम यत् संग्राम मूर्धनि काल कर्मत्त मोरुद्धम पुनरध्यम द्विभु। के जब भगवान अपने परम लोक को गए तो उनका जो दारुक नाम का सारथी जो था उससे मुझे कहलवा भेजा। क्या कहलवा भेजा? कि स्त्री बालकों को द्वारका से हस्तिनापुर अपने साथ ले जाना, मेरे जाने का कोई भी शोक मत करना। जो ज्ञान गीतम भगवता ज्ञानम यत् संग्राम मूर्धनि के संग्राम के अंदर गीता का जो सार मैंने तुझे कहा था उसी के अनुसार शरीर को काल करम मत्तो रुद्धम पुनरध्यम भी विभु के इस शरीर को झूठा समझना, क्योंकि वहाँ 700 श्लोक श्रीमद् गीता में भगवान ने बताए थे अर्जुन को, लेकिन वहाँ भी उसके खोपड़ी में वो बात नहीं बैठी थी और भगवान को कहना पड़ा कि माम एकम शरणव्रज अहम तम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि मेरी शरण हो जा, मैं तेरे सारे पापों का नाश कर दूंगा। यहाँ यही बात अर्जुन ने भगवान को बता दी कि जो भगवान ने मुझे कहा था उसी के अनुसार, गीता के अनुसार ही काम करना, शरीर को झूठा समझना, चैतन्य आत्मा को सत्य जानकर अपने मन को धैर्य देना। हे भाई, ये वही ज्ञान समझ मैंने संतोष किया है। 26वें श्लोक में ये बात बता दी और उसके बाद कह दिया एवं चिंत्यतो जिष्णो कृष्ण पाद सरोरुहम सौहार्देनाति गाढ़ेन शांतासी दिव्यमलामति। कि ऐसे सोचते सोचते अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण कमल को हृदय में ध्यान कर अपने चित्त को धैर्य दिया और भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ाई, जिससे भक्ति के प्रभाव से सब काम आदि मल आदि सब नष्ट हो गए। गीतम भगवता ज्ञानम यत् संग्राम मूर्धनि, कह दिया कि जो मैंने तुझे गीता का संग्राम के समय में सुनाया था वह ज्ञान काल कर्म अंधकार से मैं भूल गया था, अब फिर श्री कृष्ण की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। ये बात इन श्लोकों के बाद युधिष्ठिर को अर्जुन ने बता दी कि जो ज्ञान उस समय में ये मुझे भगवान ने दिया था कि इस शरीर को झूठा समझना और चैतन्य आत्मा को सच्चा जानकर के जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं। हम बता चुके कि 700 श्लोक भगवान ने इसी आत्मा को लेकर और शरीर को लेकर बताए हैं। कर्मयोग पूरा गीता में बता दिया। उसके आगे श्रीमद् भागवत हम ये भी बात बता चुके कि जब तक बाइबल को नहीं समझेंगे तब तक गीता समझ में नहीं आएगी, जब तक गीता को नहीं समझेंगे तब तक भागवत सिर के ऊपर से जाएगी, भागवत समझ में नहीं आएगी। लेकिन कोशिश अगर करें और परमपिता परमात्मा का अंतःकरण से ध्यान करें, जिस तरह अर्जुन कह रहे हैं कि इस शरीर और आत्मा को अलग मान के जो ज्ञान मैंने तुझे दिया था, मैं भाई वो ज्ञान भी भूल गया था, लेकिन जब मैं वहाँ द्वारका गया हूँ तो उनकी भगवान की अनुकंपा से उस सारथी सूरत के कहने से, दारुक सारथी के कहने से मुझे वो ज्ञान फिर से हो गया है। और अब मुझे ब्रह्म ज्ञान से जब अविद्या लीन हो गई, 30वें श्लोक में देखिए क्या बता दिया, विशोको ब्रह्म संपत्तया सन छिन्न द्वैत संशया लीन प्रकृति नैर्गुण याद लिंगत्वाद संभवाः। यहाँ इस श्लोक में एक सार बता दिया अर्जुन ने। सार क्या बता दिया कि ब्रह्म ज्ञान से जब विद्या लीन हो गई, अविद्या जो थी, ब्रह्म ज्ञान से अविद्या
लीन हो गई, फिर निर्गुण होकर स्थूल शरीरहीन सुंदर भोग योग होकर द्वैत भ्रम सब नष्ट हो गया, तब विशोक होता है। निशम्य भगवान मार्गम संस्था यदुकुलम च। इसके बाद का श्लोक बाद में पढ़ेंगे, पहले देखिए ये जो श्लोक है ये समझ लीजिए। अर्जुन ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान से, यानी कि जब अंतःकरण का जो मैं और मेरा है उस अविद्या, मतलब जो ये अविद्या है कि मैं मेरा नहीं समझ पाया, जब भगवान का अंतःकरण से ध्यान किया निर्गुण हो गई, तो फिर निर्गुण हो गई। यानी कि जब हम शरीर और शरीरी को समझ गए तो ये चीज़ जो भी वर्त रहा है ये बिल्कुल निर्गुण हो गया, इसमें कोई माया का नाम मात्र लेस मात्र भी हमारा संबंध नहीं रहा। स्थूल शरीरहीन सुंदर भोग योग होकर द्वैत भ्रम सब नष्ट हो गया, तब विशोक होता है। यानी कि जब वहाँ ये उपलब्धि हमें आपको मिल जाएगी तब सारे जितने भी शोक आदि हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ ये सार अर्जुन ने इस श्लोक के माध्यम से भगवान वेद व्यास जी की कलम से लिखा हुआ पढ़ा है। कह दिया निशम्य भगवन मार्गम संस्थाप यदुकुलम च सवापथाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः, कि भगवन मार्ग की बात सुनकर यदुकुल का विद्वन सुनकर युधिष्ठिर ने निश्चल चित्त करके स्वर्ग जाने का विचार कर लिया। यानी कि युधिष्ठिर समझ गए कि अब भगवान का जो हाथ था वो हमारे ऊपर नहीं रहा। भीमसेन और सहदेव आदि जो भाई थे उनको कहा कि अब हम जीकर क्या करेंगे। प्रथा अप्यनुसृत्या धनंजयोदितम नासम यदुनाम भगवत गतिम चताम एकांत भक्त्या भगच्छोजे निवेशितात्मोपर राम संस्मृते। उधर जब ऐसा युधिष्ठिर सोच रहे थे कि अब हम जी के क्या करेंगे, तो यहाँ जो बताया है कि अर्जुन के मुख से जब प्रथा जो शब्द आया है श्लोक में, प्रथा अप्यनुसृत्य है धनंजयोदितम नाशम यदुनाम भगवत गतिम चताम, कि जब द्वारका नाथ के परम धाम जाने का जो वार्ता अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच में चल रही थी, कुंती एकांत भक्ति कर कर भगवान वासुदेव में मन लगाकर अपना शरीर कुंती ने त्याग दिया। बोलो श्री कुंती माता की जय। अब इसके बाद जब कुंती उन भाइयों के सामने ही शरीर त्याग चुकी तो वहाँ बता दिया भगवान ने कि जो एकांत भक्ति इन सब की थी, और यहाँ जो जिक्र श्रीमद् भागवत में किया है कि द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा आदि ने भी रो रो कर इतना विलाप किया जो वर्णन नहीं हो सकता। निवेशितात्मोपर राम संस्मृते है, कि जो देखिए एक तो साक्षात भगवान साथ से चले जाएं, कोई भी परिवार का भी अगर कोई सदस्य इस तरह की गति को प्राप्त हो, लेकिन कैसी गति, जैसी श्री भगवान की पांडवों के ऊपर रही, ऐसा ही कोई भी अपना या अपने किसी कुटुंब का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जब भगवान को प्यारा हो जाता है तो वहाँ ही रोदन कर 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 सबका बुरा हाल हो जाता है। यहाँ जो बात श्री भगवान व्यास जी ने लिखी है कि वो वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका कोई वर्णन भागवत में किया नहीं है। जबकि कुंती उपराम को उपराम यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो चुकी। प्रथा जो शब्द आया है श्लोक में, प्रथा अप्यनुसृत्य है धनंजयोदिता नाशम, के प्रथा जो माता के लिए कहा गया है कुंती के लिए, वो उपराम को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो गई। यया हरद भुवो भारम ता तनुम विज्जहावः कंटकम कंटकैनेव विद्यम चापि शितु समम,
यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जया नटा नटा भूभार छप्पितो येन जहोच्च कलेवरम यदा मुकुंदो भगवान निमां महिम जहो सवतन्वा शृण्वय्य सत्तकथा तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतशाम धर्म हेतु कलीरवंत वर्तत। के भगवान जो हैं मत्स्य आदि अवतारों का जिक्र यहाँ श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने किया है कि जिस तरह नट अनेक रूप धरते हैं ऐसे ही भगवान भी अनेक रूपों से हमारे आपके बीच में कब आ जाएं, किस रूप में आ जाएं, कुछ नहीं पता। देखिए यहाँ से आगे जो है भगवान परीक्षित का वृत्तांत श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी करेंगे। यहाँ जो बात बताई गई है कि भगवान किस रूप में किसकी कब मदद कर दें, किसके घर में कब किस रूप में आ जाएं, कुछ नहीं पता। क्योंकि जब अर्जुन के साथ भगवान खेले कूदे बड़े हुए, अर्जुन भी अंत में यही कह गया कि मैं नहीं समझ पाया, हमारी मति मारी गई थी, हम अब वो दुख कैसे सहें। कह रहे हैं कि जब इस संसार को भगवान जब चले गए, 35वें श्लोक में ये बता दिया कि यदा मुकुंदो भगवान निमां मही जहो सवतन्नवाहा शृणीष्येत् सत्य कथा तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेत साम धर्म हेतु कलीरवंत वर्तत। कि जब भगवान अपने लोक को चले गए तभी से, क्योंकि वहाँ शुरू में 15वें अध्याय के शुरू में युधिष्ठिर ने जो अपसुगन देखे वो पहले नहीं होते थे। तो यहाँ ये बात बता दी कि जब भगवान अपने लोक को चले गए तभी से अधर्म का हेतु कलयुग, क्योंकि अधर्म उस समय युधिष्ठिर ने महसूस किए थे, जो अर्जुन के लौटने के बाद वृत्तांत उनको बताया है, और तभी से कलयुग आकर वर्तने लगा। उसके बाद कह दिया कि युधिष्ठिरस्य तत्परिसमर्पणं बुधापुरे च राष्ट्रे च गृहे तदात्मनि विभाविलोभानिज्जिह्य हिंसनाद धर्मचक्रं गमनाय परिहात् सवराट पौत्रं नियतमात्मना सुसंगुणैः तोयनिभ्यः पतिं भूमिरेभ्यः सिंचन्त गजावहे। यहाँ से श्रीमद्भागवत में परीक्षित भगवान का जिक्र श्री भगवान वेद व्यास जी ने कर दिया कि युधिष्ठिर ने जब अपने घर राज नगर आदि में कलयुग का आगमन देख लिया, लोभ झूठ कपट हिंसा अधर्म का चक्र आता देख वनगमन की इच्छा की, और राजा युधिष्ठिर ने अपने पोते को यानी के परीक्षित को, बोलिए परीक्षित भगवान की जय, उनको अपने गुणों के समान समझकर गुणग्राही जानकर समुद्र पर्यंतम की भूमिका कर राज तिलक हस्तिनापुर में कर दिया। सवराट पौत्रम विनयेन्यमात्मना सुषमगुणैः, के मेरे हमारे जो भी गुण थे वो मेरे इस बेटे में है, पोते में है। और यहाँ जो बात बताई है, देखिए 36वें श्लोक में बता दिया कि भगवान इमाम मही जयो सवतन्वहा शृणीयस्य सत्य कथा तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेत साव धर्म हेतु कलीरवंत वर्तत। कि जब आज ये बातें अभी हमारे कलयुग के, हमने बताया था कि 5120-21 साल जो हैं वो गए हैं, और ये श्रीमद् भागवत में जो व्याख्या की गई है ये उस समय की है कि 5120 साल तो गए ही गए, लेकिन उससे पहले भी परीक्षित अपना राज कितना भोग चुके हैं ये बात भागवत बताएगी। उससे पहले युधिष्ठिर को ये लक्षण कलयुग के दिखाई देने लग गए थे, और उन्होंने युधिष्ठिर ने परीक्षित का हस्तिनापुर में अभिषेक कर दिया। और वाचम जुहाय मनसी तत्प्राणम इत्रे च तम मृत्वा विपानम शोत्सर्गम च पंचव तत्तवे है जो हवैत। के सारी ममता को छोड़ दिया, उसके बाद वाणी में मन लगाया,
मन को प्राण में लीन कर लिया, प्राण को अपान में, अपान को मृत्यु में लीन कर उत्सर्ग वायु सहित मृत्यु को पंच तत्वों में होम कर दिया। पंच तत्वे है जो हत्वीत मृत्वा विपानम शोत सर्गम तम। यानी कि देखिए, फिर एक बार हम इसको रिपीट कर लेंगे कि वाणी यानी कि मन को बिल्कुल भगवान में लगाना, मन को प्राण में लीन कर देना। यानी कि जब मन ही नहीं है, प्राण मात्र अकेला ही रह गया, तो मन है, मन ही सब चीज़ों का कारक है, उसको प्राण में लीन कर दिया, यानी कि मन रहा ही नहीं। प्राण को अपान में लीन कर दिया, जो वायु भक्षण हो रही है उस प्राण को, पहले मन को मारा, मन को प्राण में विलय कर दिया, उसी प्राण को अपान में वायु में कर दिया और अपान को मृत्यु में लीन कर दिया। यानी कि बिल्कुल किसी भी लवालेस, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखना। और 42वें श्लोक में फिर बता दिया कि चीरवाशा निराहारो वद मांग मुक्त मूर्जा दर्शनात्मनुरूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत। ये बात इस श्लोक में बता दी कि जड़ हो गए, जिस तरह एक खंबा है बिल्कुल जड़ है, ऐसे हो गए चीरवाशा निराहारो, किसी से बातचीत नहीं करनी, जड़ोन्मत्त पिशाचवत। जिस तरह से पिशाच होते हैं, कोई मतलब किसी से नहीं रखते, ऐसा बताया है श्रीमद् भागवत में कि सारे भाई इस तरह हो गए। और भगवान में, जैसा हम बताया है 40वें श्लोक में, कि इस तरह से मृत्यु को पंच तत्वों में होम कर दिया। अन्वेक्षमाणो निर्गाद शृणन वधीरो यथा उदीचिम परविवेशाशम गत पूर्वम महात्मनि हृदय ब्रह्म परम ध्यानान नावर्तेत यतो गतः सर्वे तम मनो निर्जग्म भ्रातरा कृत निश्चयाः कलीना अधर्म मित्रेण दृष्ट्वा स पृष्ठा परजावु भी ते साधु कृत सवार्था ज्ञात्वा आत्यंती कमात्मनाः मनसा धार्यामाशूर वैकुंठम चरणाम्बुजम तद ध्यानोदरिक्तया भक्त्या विशुद्ध धीषणा परे तस्मिन्नारायण पदे कांतमत्यो गतिम अवापूर दुर्वापाम चे असद भीर विश्यात्म भी विधूत कलमशा सथानम बिरजनेत तमने वही। बड़े गूढ़ श्लोक हैं। मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत को समझना, समझो कि परीक्षित की उपाधि को पा लेना। यही बात पांडवों पे भी श्री भगवान वेद व्यास जी ने कह दिया कि उस दिशा को चले गए जिस दिशा में पहले बड़े बड़े महात्मा ऋषि जाते रहे हैं। यानी कि इनसे पहले भी उनका जिक्र, इससे पहले जो द्वापर से पहले जो त्रेता युग था उसमें भी इसी मार्ग पर हिमालय का जिक्र यहाँ किया गया है। कह रहे हैं कि हृदय में ब्रह्म का वो ध्यान करते जहाँ गए फिर आते ही नहीं। यानी कि गत पूर्वम महात्मी परविवेशान शातागतम पूर्वा महात्मी के वहाँ जाने के बाद दोबारा जीव आता ही नहीं। यही बात हम आरंभ में बताया है कि श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है मोक्ष, स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति से भी स्वर्ग के भोग कर जीव को आना पड़ेगा। वहाँ 4 दिन की दाल मखनी खा के फिर वही आलू बैंगन गोभी की सब्जी खानी पड़ेगी। लेकिन मोक्ष का जो जिक्र यहाँ श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने किया है कि वहाँ चले गए वो लोग जहाँ से दोबारा आना नहीं होता। आएंगे तो भगवान के साथ ही आएंगे जब वो लीला करने का विचार करेंगे। कह रहे हैं कि ब्रह्म का वेता ब्रह्मी हो, पीछे ब्रह्मलोक को जाए कि हे भैया ये निश्चय कर युधिष्ठिर के पीछे पीछे सब चल दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब यहाँ से बद्री विशाल भगवान का नाम आपने सुना है, वहाँ से ही स्वर्गारोहणी का मार्ग जो है
शुरू होता है और धारणा भी है और सत्यता भी है कि एकादशी को, शुक्ल पक्ष एकादशी को, हर एकादशी को सतोपंथ जो जगह है जहाँ से स्वर्ग का मार्ग शुरू हो जाता है, वहाँ सतोपंथ तालाब में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आज भी स्नान करके जाते हैं वहाँ उस तालाब में। और वहीं से आगे स्वर्गारोहणी है जहाँ से श्रीमद् भागवत का वृत्तांत हम अब यहाँ से श्रीमद् भागवत में भगवान परीक्षित के जो भी उन्होंने लीलाएं की, जो भी उन्होंने श्रीमद् भागवत रचने का जो उद्देश्य था, वो श्रीमद् भागवत में व्यास जी भगवान आगे बताएंगे। कह दिया कि युधिष्ठिर आदि सहित अपने अधिकार स्थान को गए, अपनी ओर न देखें, ऐसे पतियों को जानकर द्रौपदी भगवान वासुदेव में एकांत मन लगाकर परम पद को प्राप्त हुई। विद्रोह अपि परित्यज्य परभासे देहमात्मान कृष्णावेशेन तच्चित्ताः पितृभि संयम क्षयो ययो। यहाँ भगवान के बारे में भी बता दिया। उधर विद्रोह अपि के आत्मज्ञानी विदुर जी भी प्रभास क्षेत्र में देह त्याग कर भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाकर अपने अधिकार स्थान को गए। और द्रौपदी बताया है कि किसी को ना देखे, यानी कि चलते चलते पीछे मुड़ के ना देखे, ऐसी स्वर्गारोहणी में द्रौपदी भी मोक्ष को प्राप्त हुई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।